और साहब जब ये मेरे पेट में थी ना, तभी मेरे पति को किसी काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और फिर ये पैदा हुई। मेरी सास को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो कहने लगे कि तू एक घर पे बेटा भी नहीं दे पाई, बेटी को जन्म किया है। अब ये कैसे मैं उनको समझाती कि ये तो मेरे बस में नहीं है ना। और इसी बात में वो मेरे को ताने दे दे करके हमेशा सुनाती रहती थी। और साहब उनको ऐसा लगा कि यही टाइम सबसे सही रहेगा मुझे और मेरी बेटी को घर से बाहर निकालने के लिए, और उन्होंने सबसे अच्छा मौका देखा और मुझे और मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पति को तो इस टाइम पता भी नहीं होगा कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी जिंदा है। साहब पता नहीं कैसी सास है वो, क्योंकि एक औरत होकर के एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई वो। साहब उसने मुझे और मेरी 1 महीने के बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया था। तब से हम दोनों इधर ही रहते हैं। उस औरत ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूँगी, मेरी बच्ची कैसे रहेगी। और साहब आपको पता है, जिस समय वो हमें घर से बाहर निकाल रही थी ना, उसने मेरा फ़ोन, मेरे कपड़े, मेरी सारी चीज़ें अपने पास रख ली और कहने लगी तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी इस घर से, और मुझे धक्के दे करके उस घर से बाहर निकाल दिया। साहब तब से हम इधर ही रह रहे हैं। 2 टाइम के खाने का इंतज़ाम हो जाता है। अरे आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने एक बार भी अपने पति को बताया तक नहीं? कैसे बताती साहब, जब वो मेरे को घर से बाहर निकाल रहे थे ना, तब उन्होंने मेरे को ये बोला कि जिस विमान में तेरा पति था वो घटनाग्रस्त हो चुका है, अब तेरा पति इस दुनिया में नहीं है, तो तू इस घर में रह करके क्या करेगी। पर साहब सच बताऊं तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो जो बातें कर रहे थे वो सच होगा। तभी मैं आज भी मेरे पति के नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ। इतना बड़ा झूठ। राहुल, अभी मैं जिंदा हूँ अंकिता, मेरी बेटी। कैसे हो बेटा? तुम जानती हो अंकिता, उन्होंने मुझे क्या बोला? जैसे ही मैं घर पहुंचा मुझे बोला कि तेरी बीवी उसके आशिक के साथ कहीं भाग गई है। अरे मैं तो यकीन ही नहीं कर पाया। मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है।